Okay, hello everyone, and welcome to the YouTube channel of an academy everyone. So this is your educator शानू अरोरा और आज हमारे साथ वन ऑफ द टॉपर्स है कौस्तव, जिनसे हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। ठीक है। सो बेसिकली बहुत सारे इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अन अकेडमी का, बहुत आईआईटी जैम के बहुत अच्छे सिलेक्शंस रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और टॉप 20 में 11 लर्नर्स रहे हमारे यहाँ पर, और भी अभी स्टिल काउंटिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। सो हमने थोड़ा सा कुछ कुछ टॉपर्स को हम यहाँ पर इन्वाइट करते रहेंगे ताकि हम उनसे बात कर सकें। ठीक है। सो कौस्तव से बारे में जानेंगे, उसकी प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, और बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, उनको अन अकेडमी ने कैसे हेल्प किया प्रिपरेशन में उसके बारे में जानेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी नोन। बाकी आप अपने कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में यहाँ पर डाल सकते हैं। सो कौस्तव, प्लीज अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए सभी के लिए। हाँ, मेरा नाम कौस्तव मुखोपाध्याय है और मैं बैरकपुर से हूँ, वेस्ट बंगाल। हम्म। और मैंने अपनी स्कूलिंग अप टू क्लास 12 मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया है, बैरकपुर आर्मी। हम्म। और उसके बाद मैंने अपनी बीएससी सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से किया है। ओके। और मैंने अपना बीएससी पास आउट किया था 2023 में। ओके। और उस साल मैंने जैम दिया था, उतना अच्छा नहीं हुआ। तो इस साल एक साल ड्रॉप लेने का मैंने सोचा, और इस साल मुझे 32 ऑल इंडिया रैंक मिला है। और डेफिनेटली। ये और टीआईएफआर भी मतलब इंटरव्यू तक हुआ है, अभी रिजल्ट तो निकलना बाकी है उसका। चलिए, होपफुली क्या पता वो भी हो जाए हमारा टीआईएफआर के, है ना। तो टीआईएफआर की प्रिपरेशन के लिए भी एक अलग से इंटरव्यू कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आईआईटी जैम के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 32, आपके मार्क्स कितने थे आईआईटी जैम में? 66। 66 मार्क्स। तो 66 मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक 32 आया था कौस्तव का। सो एक साल जैसे कि आपने कहा ड्रॉप लिया था आपने, तो किस बेसिस पे कैसे ड्रॉप की आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? थोड़ा अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए। हाँ सर, पिछले साल जब मैंने जैम दिया था तो मतलब मेरे 7 में से 7 मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुए। हम्म। तो पेपर देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सॉरी, कि शायद पूरा अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता तो और भी अच्छा होता, और रिवीजन भी उतने अच्छे से नहीं दे पाया। हम्म। और उसके बाद जैम के बाद जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, जस्ट लाइक सीयू सेट, वो अच्छा निकल गया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो जादवपुर यूनिवर्सिटी और सेंट हम्म। जेवियर्स कॉलेज का फिर से एग्जाम दिया, वो भी अच्छा हुआ। तो हम्म। इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद और एक साल अगर अच्छे से पढ़ूंगा तो शायद हो जाएगा, इसलिए बैठा। ओके। सो अन अकेडमी पे आपने 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा था? हाँ सर, 12 मंथ। ओके। सो किस तरीके की आपकी अन अकेडमी पर जर्नी कैसी रही, प्रिपरेशन जर्नी आपकी अन अकेडमी पर? हाँ सर, बहुत बढ़िया थी। मतलब पहले तो ऐप बहुत ही अच्छा है, कोई लैग वैग नहीं है। उसके बाद वीडियो हम जहाँ पे भी रोक के अगली बार शुरू करते हैं वहीं से शुरू होता है, और लाइव क्लासेस तो है ही। उसके हम्म। बाद एग्जाम्स, हर एक वीकली एग्जाम्स, वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद लास्ट में मॉक टेस्ट भी हुए। हम्म। इसलिए अच्छा ही लगा, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा। एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। सो कुछ चीजें बताना चाहेंगे, जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहा, कौन सा सबसे ज्यादा मजेदार आया, आपको पढ़ने में मजा आया सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में? हाँ सर, क्वांटम मैकेनिक्स तो सबसे अच्छा लगा। और उसके बाद ईएमटी भी अच्छा लग रहा था। हम्म। थर्मो भी बढ़िया लगा। और ओके। दूसरे सब्जेक्ट्स भी अच्छे लगे, ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट बुरा लगा। नहीं नहीं, फिर भी मतलब एक होता है ना, फेवरेट होता है कि इसमें मैं स्कोर हाँ। करूंगा अच्छा, या इसमें मेरे को मजा आया पढ़ने में, थोड़ा सा रहता है। हाँ सर, क्वांटम सबसे अच्छा लगा। क्वांटम और थर्मो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट में वो दोनों अच्छे लगे। डेफिनेटली। सो बहुत सारे बच्चे ये जो इंटरव्यू देखते हैं, इंटरव्यू करवाने का हमारा पर्पस ये रहता है कि जो फ्यूचर वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े इंस्पायर हो सकें हमारे टॉपर्स से। जो हर साल इतने सारे टॉपर्स हमारे अन अकेडमी पे आते हैं, कुछ कुछ के हम इंटरव्यूज यहाँ पर करवाते हैं ताकि उनको फ्यूचर स्टूडेंट को मोटिवेशन मिल सके। सो फ्यूचर स्टूडेंट जो 2025 की तैयारी करना चाह रहा है, पहले तो जो थर्ड ईयर में है, वो अपनी तैयारी कैसे कर सकता है आपके अकॉर्डिंग, और क्या उसको टिप्स शेयर करना चाहोगे आप? सर, सबसे अच्छी बात तो है कि अगर आपका नोट्स जो आप देते हैं वही अगर अच्छे से पढ़ ले तो उससे तो 90% काम तो शायद उससे ही हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में एग्जाम्स देना भी
मतलब पता है। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने वो इस बार यही मतलब हुआ, इस पिछले बार साल के। एक एक सेकंड। तो इस बार क्या हुआ था कि हाँ बहुत सारे बच्चों का मेरे पास यही मैसेज आया कि सर आईआईटी जैम का पेपर जो है आपके नोट्स में से बहुत ज्यादा आया। मतलब 80-90% सर। क्वेश्चन नोट्स में से ही थे। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि स्टूडेंट्स को नोट्स में से काफी कुछ मिला इस बार। मतलब पेपर वैसा आया बिल्कुल। वैसे तो हर साल पेपर ही ऐसा आता है कि 70-80% पेपर जो है नोट से ही आ जाता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही 80-90% तक पेपर जो था वो नोट से था। तो काफी हेल्पफुल हो गया वो। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे हाँ, आप। और सर वो एग्जाम्स देना भी मैंने क्या किया था कि वो जो पिछले साल के जो मॉक टेस्ट, मतलब सॉरी मॉक टेस्ट नहीं, मतलब वो जो पिछले साल के PYQ पेपर थे उन्हीं को मतलब मॉक टेस्ट की तरह 3 घंटा बैठ के सॉल्व किया एक एक करके। और आपके जो मॉक टेस्ट आपने जो प्रिपेयर हम्म किए थे उसमें भी एक दो दिया। हम्म हम्म, ज्यादा पूरा सब कुछ नहीं दे पाया, लेकिन दो दिया। और शॉर्ट टेस्ट जो थे वो ज्यादातर देने की कोशिश किया, ठीक है। जो 30 मिनट वाले जो थे। तो जो फ्यूचर का एस्पिरेंट है, मान लो बीएससी थर्ड ईयर का है, तो उसे अपनी जर्नी कब स्टार्ट करनी है? मतलब आपको क्या लगता है कि जो अनअकैडमी पे बच्चा तैयारी शुरू करना चाह रहा है, तो उसको एक साल सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? अच्छा, 1 साल होने से तो अच्छा है कि अपने पेस पे कर सकते हैं। लेकिन हम्म 6 महीने में भी अगर मतलब रोज रेगुलर होके करे तो हो जाए। 6 महीने में भी डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन साल भर में यह है कि आप आराम से अपनी पेस। साल भर में। हर किसी का पेस अपना अलग अलग है। हाँ, डेफिनेटली। 1 साल तो होने से अपने तौर पे मैनेज किया जा सकता है अच्छे से। अच्छा अच्छा। तो आप लाइव ज्यादा देखते थे या रिकॉर्डेड ज्यादा देखते थे? सर स्टार्टिंग में तो लाइव ही था, हम्म मतलब जस्ट लाइक अगस्त महीने तक लाइव था। हम्म। उसके बाद लाइव होता था, लेकिन कुछ कुछ रिकॉर्डेड में भी चला गया। ठीक है, मतलब अपना सिलेबस आपने अपने हिसाब से पेसअप किया और प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप्स के लिए कंफ्यूज होते हैं कि सर ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? आपने अपना ड्रॉप कैसे सक्सेसफुल बनाया? बिकॉज यू कैन बी अ बिग मोटिवेशन फॉर देम कि अगर बीएससी थर्ड ईयर में आईआईटी जैम सही नहीं गया तो एक साल ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है। और एक साल ड्रॉप लेके आप आईआईटी अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। और डेफिनेटली एक साल ड्रीम कॉलेज के लिए फाइट करना वर्थ है मेरे अकॉर्डिंग भी। बट आप अपना हाँ पॉइंट सर। ऑफ व्यू क्या कहेंगे कौस्तव इसके ऊपर? सर पहली बात तो वो है। और दूसरी बात ये है कि मेरे जो दोस्त थे उनमें से भी कईयों को अच्छे अच्छे जगह पे मिला था, उससे भी मोटिवेशन आया कि अगर वे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हम्म। और इसीलिए और इच्छा भी थी थोड़े अच्छे कॉलेज से अगर मिल जाए तो बढ़िया बात है, इसलिए ड्रॉप एक ईयर साल। में एक चीज ये भी देखी गई है कि बच्चे कई बार होता है कि टाइम बहुत होता है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। बीएससी में क्या होता है, टाइम कम होता है तो हाँ बच्चा उस हिसाब से चलता है। अब क्या है, पूरा सुबह उठना है, अपने पास पूरा टाइम है, सुबह आलस फैला लिया। तो मतलब क्या कहना चाहोगे कि टाइम कैसे तुमने मैनेज किया अपना ड्रॉप ड्रॉप ईयर का? क्या टाइम टेबल क्या रहता था तुम्हारा? सर सुबह को तो ज्यादा पढ़ाई होती नहीं थी, वो 2-3 घंटा करता था। हम्म, लेकिन रात को अच्छे से जितना हो सके करता था। छह चलिए। घंटे तो मिनिमम करता था। मतलब उसमें मतलब क्लास देखना भी है। हाँ। क्लासेस मिलाकर और आप आठ असाइन। 8 से 9 घंटे पढ़ ही रहे थे डेली? हाँ, तो उतना डेफिनेटली हो। बहुत इतना मेहनत तो आपने किया है, फिर बहुत अच्छी मेहनत करी। अगर 8-9 घंटे डेली पढ़ा है तो भाई बहुत अच्छी मेहनत है, और तभी आपका टीआईएफआर भी निकला, आईआईटी जैम भी निकला, अब आईआईटी बॉम्बे जाओगे। तो यार डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे अकॉर्डिंग। और बहुत आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई ऑल द स्टूडेंट्स। मैंने कल कितने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया। ठीक है, आपकी रैंक 32 आई है, एक रैंक 33 आई, फिर उसके बाद रैंक 5, रैंक 6, रैंक 3, बहुत सारी टॉप रैंक्स आई। सबसे मैंने बात करी, सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप एक साल मेहनत करें स्टूडेंट्स के साथ। देखो टीचर्स की मेहनत तो है ही है, साथ साथ स्टूडेंट्स की मेहनत बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके साथ लेकिन जब मजा आता है उनकी बातें सुनकर कि उनकी प्रिपरेशन कैसे करी। और एक अच्छा फील होता है कि यार एक अच्छे नोबल एजुकेशन सेक्टर से हम जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगता है कि यार स्टूडेंट्स जो है लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ गोल्डन पॉइंट्स हर स्टूडेंट का, हर टॉपर का एक कुछ गोल्डन पॉइंट होता है कि यार मेरे लिए ना ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही प्रिपरेशन में। तो आपका अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा? सर सिलेबस टाइम में खत्म करना और उसके बाद रिवीजन देना। जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट TIFR से पहले मतलब हम्म। सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो TIFR के बाद सिर्फ रिवीजन ही दिया और टेस्ट, यानी कि। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आपके हिसाब से सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कर लो तो बढ़िया रहता है।
है ना। हाँ पीवाईक्यू बहुत सारी हमने पीवाईक्यूज क्लास कराई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चलाई थी, वो कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही, जो एमआईटी सीरीज हमने चलाई थी लास्ट में? हाँ सर, वो MIT सीरीज पूरा किया, पूरा मतलब किया? लाइव किया। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो कई बार स्टूडेंट्स का ये भी एक डाउट रहता है कि सर जैसे हम ड्रॉप ईयर ले रहे हैं, तो ड्रॉप ईयर के साथ साथ हमें और बुक्स वगैरह भी पढ़नी चाहिए, तो आपने कोई बुक्स वगैरह में भी रीडिंग करी थी? सर, बुक्स ज्यादा तो नहीं पढ़ा, वो ग्रिफिथ्स का क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था, हम्म। और ग्रिफिथ्स का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो वाला पढ़ा था। और वैसे तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में बी घोष थोड़ा बहुत देखा हम्म था, जहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। हम्म। और थर्मो में वो गर्ड बंसल थोड़ा हम्म। बहुत, पूरा नहीं पढ़ पाया। ओके, चलिए फिर तो बढ़िया है। अब एमएससी करने जा रहे हैं, तो क्या प्रेफरेंस क्या है? टीआईएफआर अगर मिल गया तो टीआईएफआर जाएंगे, या आईआईटी मिल गया तो आईआईटी जाएंगे? सर, TIFR होने से उस तरफ जाने का इच्छा है। TIFR और IISc में भी भरूंगा, सोचा है हाँ, कि आईआईएससी में भी इंटीग्रेटेड। आपको इंटरव्यू का चांस मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर वो हो जाए तो उधर चला जाऊंगा, और नहीं तो यहाँ तो है। चलो बहुत बढ़िया यार। सो लास्ट कुछ मैसेज देना चाहोगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि भाई कैसे प्रिपेयर करो? कुछ लास्ट मैसेज। अच्छा, रेगुलर रहने से हो जाएगा। रेगुलर अगर मतलब अपना शेड्यूल अगर फिक्स करके करते रहने, एक दो दिन बीच में हो सकता है कि हम्म। डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन फिर से अगर बैक टू वही पे आ जाए और कंटिन्यू करते रहे तो हो जाए। तो रेगुलर मेहनत करना और कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा भी यही बस। मानना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर जैम 25 जैम 26 या फर्दर बियॉन्ड सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो मैं उन सभी से यही कहूंगा यार कि जल्दी पहली चीज जो है, जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, मतलब डिले मत करो कि जुलाई अगस्त सितंबर तक का वेट मत करो कि फरवरी में एग्जाम है तो जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एज अर्ली एज पॉसिबल आपको स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन, ताकि आपको जैसा कौस्तभ ने कहा कि इनफ टाइम मिले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और फिर आप रिवीजन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस कर सकें। तो पहले अर्ली स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, और अगर आप प्रिपरेशन किसी की गाइडेंस में ले रहे हैं तो वो भी ये है कि आप उसको रेगुलरली लाइव फॉलो करें। ठीक है, लाइव क्लासेस या रेगुलर क्लासेस में रहना बहुत जरूरी है, ताकि जो है आप उसको मेंटेन कर सके। और एक बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैम 25 का जैम 26 का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा मंडे से ही। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स बेसिक से एडवांस। ठीक है, शाम को डेली 5 PM क्लास रहेगी, तो जो लोग रेगुलर अटेंड करना चाहते हैं शाम वाली क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी करंटली अनअकैडमी में 50% का ऑफर भी चल रहा है, तो जो लोग 50% ऑफ लेके ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि यार रेगुलर रहना और जल्दी स्टार्ट करना, और साथ साथ में रेगुलर प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप इनफ टाइम निकालें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि बच्चा होता क्या है, थ्योरी में ज्यादा डूब जाता है और प्रैक्टिस में नहीं फिर कर पाता। तो ये थोड़ा तीन चीजें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस के लिए इनफ टाइम बच्चे को निकालना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज कौस्तव। कौस्तव के लिए कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी आपके पास क्वेरी हो, मेरे साथ कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके अपना अप्रिसिएशन दिखा सकते हैं कि अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, और सारे आप टॉपर्स के इंटरव्यू चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट सेशन में एवरीबॉडी, सी यू देयर द नेक्स्ट सेशन एवरीबॉडी।